स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट देखना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो आज कंटिन्यू ए से करना है। तो थोड़ा सा पीछे का देख लो, ये क्या थे कि द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मतलब पार्लियामेंट के बारे में पढ़े थे, है ना। और अब क्या है कि फंक्शंस उसका देखेंगे क्या है। ओके, तो देखो पहला क्या है, ए टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि नेशनल गवर्नमेंट का सिलेक्शन करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछता है। बहुत सारा कंपटीशन जो होता है ना, मिलिट्री स्कूल वगैरह हुआ इस तरह का, और फिर सीनियर लेवल पे तुम ले लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, है ना। इस तरह का एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है ये कि पार्लियामेंट किस किस चीज से बना हुआ। तो पार्लियामेंट किस किस चीज से बना हुआ, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा से। ठीक है, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, है ना। अब इलेक्शन जब हुआ तो वो पूरा लिस्ट एक रेडी हो जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग इलेक्ट हुए हैं, है ना, कितने लोग एमपी बने हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट बनाएगा वो कौन सा पार्टी बनाएगा गवर्नमेंट, जिसके पास मेजोरिटी इलेक्टेड एमपी हो। ठीक है, मतलब जो पार्टी मेजोरिटी में हो, ज्यादा जिसे चुना गया हो। ठीक है, सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड +2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। ठीक है, 543 इलेक्टेड रहेंगे और 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे। एंग्लो इंडियन मतलब कौन, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसका माँ पिताजी, एक माँ या पिताजी कोई एक इंग्लैंड से हो और एक भारत से हो, है ना। ठीक है, उनका पेरेंट्स जो भी हो एक इंग्लैंड से हो और एक भारत से हो। ठीक है, तो इस तरह का लोगों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर, ठीक है, ठीक है। देन मेंबर इन लोकसभा, मतलब 543 इलेक्टेड मेंबर होंगे +2 एंग्लो इंडियन मेंबर होंगे जो कि लोकसभा में होंगे। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, डेट इज 272 मेंबर और मोर। डेट मीन्स कि मेजोरिटी कब कहलाएगा, एटलीस्ट आधा वोट आए, पूरा सीट्स का आधा वोट आए, यही ना मेजोरिटी कहलाएगा। आधा सीट्स का जो आपका पास ग्रिप हो वो बना हुआ हो, मतलब कि 543 है ना टोटल सीट्स, उसमें आधा सीट्स 272 कम से कम आपका पार्टी लाया। ठीक है, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, अपोजिशन हर एक लोग वो लोग बन जाएगा जो लोग अपोज कर रहा हो मेजोरिटी पार्टी या कॉलिशन फॉर्म। यहां पे एक वर्ड है, देखो, कॉलिशन, है ना। कॉलिशन मतलब क्या, देखो, एक गवर्नमेंट बना, सिंपली एक पार्टी, एक सिंगल पार्टी कोई गवर्नमेंट बनाया तो वो तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हुआ, मतलब कि अपना पार्टी है। और मान लो कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलके सरकार बनाई। ठीक है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाई। इफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी, है ना, दोनों कोई मिले एंड पार्टी बनाए, गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, तब वो कौन सा गवर्नमेंट कहलाएगा, कॉलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि सब मिलजुल के बनाया हुआ। ठीक है, द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो फिर विपक्ष में जो बैठा हुआ होगा उसमें जो सबसे बड़ा पार्टी दल होगा, ठीक है, जो चुना हुआ नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं बनाया, वहां पर तो सब कोई चुन के ही आया एमपी में, लेकिन बात है कि गवर्नमेंट कौन बनाया। ठीक है, जो पार्टी गवर्नमेंट बनाया वो तो पावर में, और जो पार्टी लोग गवर्नमेंट नहीं बनाया उसमें से जो बड़ा होगा वो अपोजिशन कहलाएगा।
देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है लोकसभा का कि वो एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करते हैं। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, तो एग्जीक्यूटिव कौन है? दो जो इम्प्लीमेंट लॉ, है ना, एंड मेड लॉ, जो बनाते हैं कानून और जो पालन करवाते हैं, चैप्टर 1 में बताए थे। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज एंड मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस एग्जीक्यूटिव अक्सर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो लॉ बनाती है और गवर्नमेंट का अंतर्गत काम करने वाले जो अधिकारी है वो उस चीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होंगे वो क्या होंगे? वो लीडर होंगे। किसका लीडर होंगे? रूलिंग पार्टी का, है ना, रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाई है उस पार्टी का लीडर होंगे। ठीक है, फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। ठीक है, अब मिनिस्टर पीएम चुनेंगे अदर मिनिस्टर्स को। ठीक है, दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फिनांस एटसेट्रा। ठीक है, अब क्या होगा कि दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया। अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया का चार्ज वो लेंगे, है ना, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब मिनिस्ट्री में वो अपना काम करेंगे। ठीक है, फिर देखो, oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। ठीक है, अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई भी सिंगल पार्टी को पूरा वोट लाने में, ठीक है, क्या होती है, बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, they then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरा बहुमत नहीं ला सका, या ठीक है, या मेजोरिटी में भी नहीं आ सका, तो क्या होगा कि कुछ पार्टी आपस में एक कॉमन कंसेंसस बनाएंगे, एक कॉमन डिसीजन लेंगे कि हाँ, हम लोग इस आइडिया पर मिलके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जहां पर एक से ज्यादा पार्टी मिल गया, डेट विल बी फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट। अभी बताएं कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। फिर कोलिशन गवर्नमेंट कब आता है? तो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ पिक्चर है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। These two buildings of Central Secretariat, the South Block and North Block were built during 1930। 1930s के टाइम पे बना था। The photo on the left is of the South Block, ये South Block का, ठीक है। Which house the PMO? PMO means Prime Minister's Office, Prime Minister का ऑफिस किस ब्लॉक में है? साउथ ब्लॉक में, है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी ऑफिस इसी में है, पीएमओ में, ठीक है, जिसमें जहां पीएमओ। द नॉर्थ ब्लॉक इज अ फोटो ऑन द राइट, ये दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। एंड अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। और जो अदर मिनिस्ट्रीज है अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। बस ये लेकिन ये दो ब्लॉक में कौन कौन सा? साउथ ब्लॉक में कौन सा है? पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर एक्सटर्नल अफेयर, है ना। और ये वाले ब्लॉक में कौन सा है? नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। चलिए देख लिए फोटो।
अभी तक जो पढ़े थे वो लोकसभा से रिलेटेड था, लोकसभा का फंक्शन पे। अब राज्यसभा का देखो, द राज्यसभा फंक्शंस primarily as the representative of the states of India in the parliament, ठीक है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। अगर कोई कानून बनता है, ठीक है, तो उस कानून बनाने का जो प्रोसेस होगा उसमें राज्यसभा का भी पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed। अगर कोई बदलाव चाहिए, अल्टर मतलब क्या, बदलाव करना। अगर उस कानून में कोई बदलाव चाहिए तो जो राज्यसभा है वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of Legislative Assembly of various states, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा के लिए हम और तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि हमारा द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट लेवल पे वो पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 233 मेंबर जो होते इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर जो होते हैं उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो ये 12 मेंबर डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब बी क्या है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का अगला काम क्या है, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना, किसको, गवर्नमेंट को। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर, ठीक है। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है, ठीक है, जैसे स्कूल चलता है ना जी, स्कूल ओपन होने पे, तो उसी तरह पार्लियामेंट पे भी सेशन चलता है, ठीक है। सब कोई मिलके इकट्ठा डिस्कशन करते हैं, तो उस समय एक पीरियड को कहा जाता है क्वेश्चन आवर, ठीक है। एक पीरियड को कहा जाता है क्वेश्चन आवर, समय जो होता है, ठीक है, उसे क्वेश्चन आवर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आवर का समय कब होता है, 11 से 12 बजे का बीच को बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MP कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें MPs लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो सारे लोग सरकार से क्वेश्चन करते हैं उनके काम पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इस तरह क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होता है हर एक एग्जीक्यूटिव पे अपना कंट्रोल बनाए रखता है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज alerted to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो लोग अपना ओपिनियन भी बनाते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। ये हर एक MP का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि वो सवाल जवाब करे। देन द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। हेल्दी डेमोक्रेसी वर्क करे उसमें अपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अपोजिशन क्या करती है, सरकार जो पावर में है, ठीक है, जो पार्टी पावर में सरकार बनाई हुई, उसको अपनी कमी का एहसास कराते रहती है कि भाई तुम्हारा सरकार इस तरह काम ठीक से नहीं कर रही है, यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसीज। तो दिखाया ये लिखाई यहाँ पे वो ड्रॉबैक, खामियां बताना, ठीक है। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की चलती है उसमें वो खामियां बताता है और उसे सही करवाता है। ये क्या, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। एक एग्जाम्पल है ना, किस तरह का लोकसभा में अनस्टेड क्वेश्चन, ये जो होता है ना अनस्टेड क्वेश्चन, इसका मतलब भी होता है कि इसका कुछ मतलब है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं, इतना समझ लो, इसका कुछ मतलब होता है, इसी तरह नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अनस्टेड क्वेश्चन मतलब प्रक्रिया,
किस तरह आपको जवाब देना है, आपको रिटर्न जवाब देना है या ओरली देना है, ठीक है। टॉपिक क्या, कन्वर्ज ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। मनोज रोजारिया पूछने वाला। विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, ठीक है। ये पॉइंट्स पे बोला, तो मिनिस्ट्री जो है वो आंसर ये दिया। सोर्स कहाँ से पता चला, ये चीज कहाँ से निकाला गया, ये लोकसभा का वेबसाइट से निकाला गया। डिस्कशन होने के बाद लोकसभा का वेबसाइट अपडेट हो जाता है ना। चलो ये समझ गए, फिर आगे देखो क्या। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by MPs, ठीक है। अब क्या कि गवर्नमेंट जो है, अगर सरकार से क्वेश्चन पूछी गई है तो सरकार उसके जवाब भी तो देगी, ठीक है। तो जवाब देने का फीडबैक जो है, वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है, जो आया है आपके पास अपोजिशन से, उसे रिस्पोंड करना है, ठीक है। इन एडिशन, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फिनेंसेस, the parliament's approval is crucial for the government. The parliament approval is crucial for the government. कि parliament approval जो होगा वो government के लिए crucial होगा। This is one of the several ways in which the parliament controls, ठीक है। This is one of the several ways in which parliament controls, guides and informs the government, ठीक है। इस तरह parliament काम करती है। The MPs as representative of the people have a central role in controlling, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर जो हर एक लोग बैठे हुए हैं, उनका ये रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं ना। इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं उस पॉलिसी से जुड़े। एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इसी तरह जो है भारत का प्रजातंत्र काम करता है। C. Law making. Law making is a significant function of parliament. We shall read about this in next chapter. Next chapter में पढ़ेंगे इसके बारे में। Who are the people in parliament? तो कौन लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हैं? Parliament now has more and more people from different background. तरह तरह के लोग वहाँ पे हैं। For example, there are more rural members as also members from many regional parties, बहुत कोई रीजनल पार्टीज से है, बहुत कोई रूरल एरिया से। ग्रुप्स एंड पीपल्स that were till now unprecedented are beginning to get elected to parliament, ठीक है। अब क्या है कि हर एक लोग वहां पे चुन के आ रहे हैं। There has also been an increase in political पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस और दलित लोग हैं वो भी अब पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, मतलब जो दलित हैं और बैकवर्ड क्लासेस है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल शोन इन द परसेंटेज पॉपुलेशन वोटेड इन लोकसभा डिफरेंट ईयर। कितने कितने लोग जो है लोकसभा का इलेक्शन में वोट किए हैं, ठीक है। वोटर्स कितना, पहले 61% किए, फिर 61, फिर थोड़ा घटा, फिर 2019 में 67% किए हैं, है ना, 67%। It has been, while a moment, it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society, ठीक है। ये एक डिमेरिट दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखाता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है कैन नॉट प्रोड्यूस परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि उस सोसाइटी का सही चेहरा नहीं दिखा पाता है। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। This is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation, ठीक है। हम लोगों को क्या रियलाइज हुआ कि जो लोग हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक तौर से जिन्हें वंचित रखा गया है पार्टिसिपेशन से, ठीक है, वो लोग तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए, ठीक है, जो भी मार्जिनलाइज्ड लोग हैं
ठीक है। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर SC/ST। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक जो भी गलतियां किया गया है, ठीक है, जिनके कारण SC/ST लोग, SC/ST के ग्रुप में जितने लोग हैं वो लोग ऊपर नहीं आ सके, तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। दिस हैज बीन डन सो दैट द MP इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। ठीक है, इससे जितने दलित हैं, आदिवासी लोग, वो लोग इंटरेस्ट अपना रिप्रेजेंट करेंगे। देन सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। बात होता है कि वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago only 4% of MP were women and today it is just above 11%। ठीक है, पहले मात्र 4% MP जो थे वुमेन थे और अब आज के डेट में 11%। दिस इज ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। जब तुम ये जानते हो कि 100 में से 50 लोग वुमेन हैं, ठीक है, और इस 100 का 11% मात्र वुमेन MP, डेट मीन्स 11 लोग हैं, तो रेस्ट ऑफ द पीपल 50 में नहीं ना है। मतलब इनको इनकरेज करना चाहिए पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions, what whether our democratic system in representative is enough। तो बड़ा ही मतलब उलझा हुआ सवाल है कि क्या ये सफिशिएंट है हमारा डेमोक्रेसी। ठीक है, the fact that we can ask this question and are working towards answer is a reflection of the strength and faith that people in India have democratic form of government। तो ऐसा उलझा हुआ सवाल होने के बावजूद भी हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना डेमोक्रेसी पे विश्वास है कि इस समस्या का भी समाधान निकालेंगे, है ना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अब तुम लोग घर पे ध्यान से पढ़ोगे, है ना, टॉपिक्स याद करोगे। और तुम लोगों का व्यू बहुत कम आ रहा है क्लास 8, ठीक है, आप लोग अपना व्यू बढ़ाओ, ठीक है, व्यूज बढ़ाओ और कमेंट्स करो। कुछ ही लड़का लड़की लोग जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी बात सब क्या कर रहे हैं, तो सबको ही देखिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए पढ़ने में और कमेंट्स कीजिए और व्यू बढ़ाइए, क्योंकि आपका व्यू ही अटेंडेंस है। ठीक है, आपका व्यू ही अटेंडेंस, नहीं तो हम समझेंगे बहुत कोई एब्सेंट है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान दें। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।